इन लोगों में इतना स्नेह है, इन्होंने कहा कि हम तो एमएलए साहब को गाँव में ही बुलाएंगे, कुछ भी है तो मैं ठीक है आप गाँव में बुला रहे हो, अच्छी बात है। और एमएलए साहब ने जो रिकॉर्ड तोड़ जो काम किए हैं, मैं तो ज़्यादा उम्र दुनिया में से बड़े बूढ़े हो 70-70 साल का आप लोग हो, मेरी उम्र 26 साल है, पर 26 साल में मैंने आज तक ऐसा कोई एमएलए नहीं देखा। जितने काम हुए हैं इतने काम हुए हैं कि 75 साल का काम एक साइड कर लो, डिबेट कर लो, कोई झूठ नहीं इसमें, कोई कागज अगर मेरे से जितना चाहता तो मैं कागज ला के डिबेट करना चाहता हूँ इस मामले में। 75 साल के एक साइड काम कर लेना, और इन 5 साल भी 2 साल कोविड में चले, 3 सालों का काम एक साइड कर लेना इतने। और अपनी पंचायत की बात करूं, 5 साल बीजेपी का शासन देखा आपने, और अपने को 3 साल मिली है, अभी 1 साल बच भी रही है। भोजास में बड़े बड़े काम गिनवा, उप स्वास्थ्य के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल पूरी पंचायत में एक है। शायद आप लोगों को उम्मीद भी नहीं होगी, पर मैं हमेशा जब भी किसी से मिलता था कि मैं आपको एक बड़ा काम करा के दूंगा, जब मैंने एमएलए साहब को बार बार कहा, मैंने साहब ये स्कूल दे दो मुझे कैसे भी करके, मेरी पंचायत में शिक्षा से वंचित ना हो। स्कूल वैसे भी प्राइमरी बच्चे कम हैं और गरीब लोग पढ़ा नहीं पाते इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो सब बच्चे मिलकर वहाँ पढ़ेंगे तो हमारी पंचायत का, मेरे जिले का, मेरे विधानसभा क्षेत्र का नाम होगा। 2 तहसील बनी है उन्होंने, एक 75 साल में एक बनी, आज 2 हो गई दोनों जगह। एडीएम ऑफिस आपके यहाँ बना है, आपके यहाँ एक डीएसपी बैठता था, एक एडिशनल एसपी बैठता था, आज एक डीएसपी और एक एसपी की पोस्ट और स्वीकृत करा दी है। तिजारा में डीवाईएसपी बैठने लग गया, भिवाड़ी में एसपी बैठने लग गया। पूरे राजस्थान में अगर सबसे पहले कहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अलावा एसपी बैठा तो आपके बैठा। तहसील दो ऐसी विधानसभा दूदू और तिजारा जहाँ अपना अलग एसपी बैठता है, और यहाँ ज़रूरत थी चुनाव में जब हम आए तो सब जगह यही बात चल रही थी, भाई देख माहौल ख़राब था, इसे ठीक रहना चाहिए, इसलिए हम वोट दे रहे हैं। और ये सच्चाई है। तिजारा का नाम जब अखबार उठाते थे तो सुर्खियों में मिलता था, आज वो गैंग आ गई, आज वो दूसरी गैंग आ गई, आज मर्डर हो गया भिवाड़ी में, आज तिजारा में गोली चल रही है। बहरोड बानसूर में आज की डेट में जो हालात हो रखे हैं, ऐसे हालात, इससे ज़्यादा बदतर हालात तिजारा के थे। मैं नहीं कह रहा बंद हो गया, पर सच्चाई ये कंट्रोल हुआ है। पहले पुलिस कहती थी हमारे पास गाड़ी नहीं है, आदमी कम है, हमारे पास तो 4 ही कांस्टेबल है। अब पूरी पुलिस लाइन आपके अंडर में है, यहाँ सारे साधन आपके अंडर में अब आते हैं, तो उससे हमको फ़ायदा मिला है। क्राइम कम हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा कमी उस क्राइम की हमारे यहाँ हुई है। बानसूर बहरोड के हालात देखोगे, आपको सब देख रहे हो, डेली अखबार पढ़ते होंगे, वहाँ आए दिन फायरिंग हो रही है, लूट हो रही है, वसूली के लिए, रंगदारी के लिए डेली वहाँ पे काम हो रहे हैं। हमारे यहाँ उसका फ़ायदा हमको मिला। तो मैंने आपको बताया, सारे ऑफिसर्स की बात करूंगा एक एक करके, कि एक एसडीएम था 2 हो गए, तहसील 1 खुली थी अब 2 हो गई, एडीएम अतिरिक्त बैठा आपके यहाँ, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अलग से बैठ गया। आपके यहाँ एक डीवाईएसपी था, अब 2 डीवाईएसपी बैठने लग गए। आपके यहाँ पे पहले एडिशनल एसपी था, अब एसपी बैठने लग गए अलग से। फिर आप आ जाओ बिजली विभाग में, आपके बिजली विभाग का एससी बैठने लग गया, पहले एक्शन की पोस्ट थी। जो अलवर में सुप्रीडेंट इंजीनियर बैठता था वो पोस्ट आपके यहीं आ गई। अब फाइल आपकी टंकी की, नए कनेक्शन की फाइल अलवर नहीं जाएगी, भिवाड़ी से ही आपके सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम आ जाते हैं, जलदाय विभाग का एक एएन था, वो भी 2 करा दिए हमने। पीडब्ल्यूडी का एक्शन हमारे किशनगढ़ में बैठता था, अब पीडब्ल्यूडी का एक्शन हमारे यहाँ पर तिजारा में बैठा करेगा। तो ये सारे ऑफिसेज हो गए, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज समझ में आ गई होंगी आपके। फिर हम आ जाते हैं, इतने ऑफिस आपके यहाँ खुले हैं, इतने सालों में जो ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें हमने कराने का प्रयास किया है। फिर आ जाते हैं हम हेल्थ पे। कितने हॉस्पिटल थे तिजारा में? 3 हॉस्पिटल होते थे, तिजारा, टपुगड़ा, भिवाड़ी। फिर 2 खुले दुर्रू मियाँ जी के टाइम में, वो कैबिनेट के मंत्री थे। 75 साल में आपके यहाँ पर 5 CHC बनी, आपके भिवाड़ी में बिल्डिंग का काम चालू है, जाके देखिए आना वहाँ पे। 75 साल में 5 हॉस्पिटल, आज आपके 4 CHC और 1 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपके यहाँ पर खुल चुका है। एक्सीडेंट केस में अलवर भागते थे, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए आदमी यहाँ से लेके, क्योंकि सबको पता है यार ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, अलवर भागते थे। आज भिवाड़ी में भी, तिजारा में भी, दोनों जगह पे ट्रॉमा सेंटर स्वीकृत हो गए, दोनों के काम भी चालू हो गए, बजट भी जारी करवा दिया है। अभी 3 साल मिले, बिल्डिंग के काम चल रहे हैं, बनते बनते 5 साल लगेगी। दुर्रू मियाँ जी के टाइम की हमने बिल्डिंग बनवाई है, हमीराका में बनी, गहनगर का भी उद्घाटन किया, 5-5 करोड़ की लागत से बनी है। राबड़का में 1,85,00,000 की लागत से हॉस्पिटल बना, फेल है वो जो बिल्डिंग बनी है। मिलकपुर तुर्क में हॉस्पिटल बना है, तो आप बहुत सारे सब सेंटर का निर्माण हुआ है। तो मैं कहना चाहूँगा कि मेडिकल के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं। मैंने आपको बताया, 1 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, 2 ट्रॉमा सेंटर, 4 CHC, 4 PHC, तिजारा में जनरल हॉस्पिटल भी स्वीकृत हो चुका है,
टपुगड़ा का 30 बेड से 50 बेड बढ़ा के हुआ, और तिजारा का हॉस्पिटल 50 बेड से 100 बेड का हो चुका है। ये सारे ऐतिहासिक काम, 24 सब सेंटर आपकी विधानसभा में खुले हैं। अब आप उठा लो पूरे 75 साल का कितने कितने किस किस के समय में कितने कितने काम हुए। कंपेयर यहीं से होता है। आप एक बार बैठ के सोचो कि भाई किस किसने हॉस्पिटल, पिछले कार्यकाल में सिंगल सब सेंटर नहीं खुला। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी भाई कहीं भी डिबेट करा लेना, पूछ लेना, रिकॉर्ड निकाल लेना, एक सब सेंटर नहीं खुला सिंगल। आज 24 सब सेंटर है, 4 CHC है, 4 PHC है, आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, जनन अस्पताल, ऐतिहासिक काम मेडिकल के क्षेत्र में हुए हैं। एक भी एम्बुलेंस नहीं थी विधानसभा में, विधायक कोष से 3 एम्बुलेंस 3 हॉस्पिटलों में अवेलेबल कराई, तीनों जगह एक्सरे मशीन की व्यवस्था करवाई, ऑक्सीजन पाइपलाइन सारे वार्डों में हमने लगवाई। आप देखोगे जाके तो आप वहाँ सिलेंडर है, ऑक्सीजन पाइपलाइन की व्यवस्था है। तो जो व्यवस्था है हॉस्पिटल की होनी चाहिए वो सब करने का प्रयास किया है। जिस दिन मैं कह रहा हूँ आज से 5 साल 3 साल 4 साल में ये सारी बिल्डिंगें बनकर तैयार हो जाएगी, तिजारा में तहसील स्तर का काम नहीं बचेगा। आप देख लेना, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। जो ऐतिहासिक काम हुए हैं। फिर हम आ जाते हैं कॉलेज। भाई अभी 2 मिनट रोक लो थोड़ी देर। अब आपके तिजारा में कॉलेज कितने थे? एक ही कॉलेज था, उसमें भी किसी बच्चे को साइंस लेनी है, साइंस नहीं थी। MA करना है तो फिर अलवर जाओ, बच्चियाँ बेचारी परेशान रहती थी। आज हमारे तिजारा में उसमें विज्ञान संकाय खुलवाया, गृह विज्ञान विषय खुलवाया, उसमें MA की क्लास चालू करवा दी है। अब तिजारा में ही MA चालू हो गई पॉलिटिकल साइंस से। तो ये जो काम है ये ऐतिहासिक काम है। एक कॉलेज था उसको PG करवाया, उसमें सब्जेक्ट संकाय लेके आया, और उसके बाद में 5 नए कॉलेज खुले हैं। आपने 75 साल में 1 कॉलेज दिया, हमने 5 साल में 5 कॉलेज दिए हैं आपके। आज भिवाड़ी में कॉलेज बन गया, क्लास चालू हो गई है, बिल्डिंग का काम स्टार्ट हो गया। टपुगड़ा में बिल्डिंग का काम चल रहा है, क्लास स्टार्ट होगी। टपुगड़ा में गर्ल्स कॉलेज खुला है, और तिजारा में नर्सिंग कॉलेज, बाबा मोहन राम सरकारी हुआ भिवाड़ी का, तिजारा में नर्सिंग कॉलेज और एग्रीकल्चर कॉलेज दोनों चालू हो चुके हैं आज आपके यहाँ पे। टोटल 5 कॉलेज खुले हैं। तिजारा PG करवाया, टपुगड़ा PG करवाया, उनका सब्जेक्ट संकाय लेके आए। एग्रीकल्चर नर्सिंग कॉलेज है जो अकेले तिजारा में खुला तहसील स्तर पे, अभी सरकार ने पूरे किए हैं इसी बजट में कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 1 बनाएंगे हम। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 1 कॉलेज खुला है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अलावा नर्सिंग कॉलेज कहीं खुला है तो वो तिजारा में ही खुला है। अब कहते भाई बिल्डिंग बना रखी थी जलालपुर की और वो बिल्डिंग एक साथ बनी थी। बिल्डिंग से कॉलेज नहीं आता है। बिल्डिंग रामगढ़ में भी बन गई थी, अल्पसंख्यक विभाग ने बनाई थी, पर वो इसलिए नहीं आ पाता कि एक तो 100 बेड की नॉर्म्स होते हैं। रामगढ़ के विधायक साफिया खान जी, जुबेर खान जी हमारे कांग्रेस में AICC के सेक्रेटरी, बहुत बड़े नेता है, उनके यहाँ तो नहीं खुला, वो भी खुलवा सकते थे। तो ये इच्छा शक्ति की बात, भाग दौड़ और मेहनत के बाद ही ये काम सारे हो पाते हैं। तो आज आपके हॉस्पिटल हो गए, कार्यालय खुल गए, 5-5 जगह पे आपके ये मैंने बताया अभी आपको 5 कॉलेज खुले हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, इसमें लिख रहे हैं इसके बाद तो और होली है, 50 स्कूल क्रमोन्नत हुए इस विधानसभा में। आप सबका कार्यकाल निकाल लेना किसने कितने कितने स्कूल क्रमोन्नत करवाए। आज आपकी विधानसभा में 50 से ज़्यादा स्कूल हुए हैं। 43 के बाद अभी 5-6 की लिस्ट कल परसों आ ली, अभी और ही चल रही है, अभी तो और 2-4 आ जाए शायद तो। और इसके अलावा भी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हमने टारगेट लिया था 1 महीने में 1 स्कूल का, वो पूरा हो चुका है। इसके अलावा जितने भी महात्मा गांधी प्राइमरी है, इसमें कुछ सेकेंडरी भी है, सीनियर सेकेंडरी भी, पर जितने भी प्राइमरी स्कूल जो महात्मा गांधी है वो सारे 12वीं तक होंगे। 5वीं के बाद 6ठी क्लास ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी, वो सारे स्कूल क्रमोन्नत होंगे। तो ये संख्या भी 60 से ऊपर जाएगी, 60 से कम नहीं रहेगी। 30 स्कूल अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित हो चुके हैं। शिक्षा विभाग में मैं देख रहा था अभी 2228 लाख रुपए की लागत से विद्यालयों के भवन और कक्षा कक्षों का निर्माण हुआ है। फिर हम आ जाते हैं तिजारा में 12 विद्यालयों में संकाय और सब्जेक्ट आए हैं। हसनपुर माफी में एक अल्पसंख्यक बालिका विद्यालय खुला है, ये कॉलेज का मैंने आपको बता ही दिया। तिजारा में पशुओं का हॉस्पिटल, एक जिला स्तर की आपकी बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा केंद्र का लोकार्पण हम कर चुके। वहाँ डिप्टी डायरेक्टर बैठेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज डॉक्टर बैठेंगे, लैब खुलेगी, उस लैब में पशुओं की जांच होगी, किसी पशु को क्या बीमारी है, सर्जरी भी करानी हो तो पहले अलवर में ही हॉस्पिटल में व्यवस्था थी, अब आपके तिजारा में इस तरीके की व्यवस्था। कई बार गौशाला में गाय पकड़ी जाती है तो सर्जरी भी करनी पड़ी तो ऑपरेशन भी आपके तिजारा में ही पशुओं का होने लगेगा। इस तरह से कृषि महाविद्यालय के 8 करोड़ 80 लाख रुपए पास हुए कृषि विभाग से। तिजारा विधानसभा में एक सहायक कृषि अधिकारी और 6 किसान सेवा केंद्र आपके यहाँ पर खुले हैं। फिर हम आ जाते हैं PWD में 120 सड़कें स्वीकृत हुई, 120 कार्य स्वीकृत हुए, 336 किलोमीटर की कुल सड़कें स्वीकृत हुई है। उसमें से 6197 लाख रुपए का काम आज की डेट में तिजारा विधानसभा में सड़कों का चल रहा है। फिर हम आ जाते हैं
इसके अलावा भी अहिंसा सर्किल से तिजारा के अंदर की तरफ चलेंगे तो आपने देखा होगा काम चल रहा है अभी। तिजारा अहिंसा सर्किल से तिराहे तक दोनों तरफ नाला बनेगा, सड़क बनेगी, इंटरलॉकिंग लगेगी, डिवाइडर लगेंगे बीच में, 4 लेन सड़क बनेगी। वो तिजारा अहिंसा सर्किल से बिजलीगढ़ तिराहे तक उसका काम चल रहा है। 10 करोड़ उसके अलग से सैंक्शन हुए हैं। तिजारा में सारी सड़कें अंदर बाजार की, आप बांध की तरफ जाओगे, ये इधर से जो बड़वाली ढाणी की तरफ जाते हैं, इधर से आप जाओगे, सारी सड़कें, बिरामपुर की सड़क सारी नहीं बन गई, अंदर की सड़कें सारी, आप असलीमपुर चौक से अंदर घुसोगे, एक मामन जी ने ऑफिस बनाया है, वहाँ से सड़क नहीं बन रही है। जितनी भी सड़कें, आपको चारों तरफ नई सड़कें मिलेगी आज तिजारा में। इस तरह से करके टपुगड़ा से जीवाना की सड़क 14 करोड़ अलग से पास हुए हैं। भिवाड़ी टोल से टपुगड़ा तक की सड़क, वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हाईवे पे पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ के लिए भी अभी पिछले दिनों 74 करोड़ 90 लाख रुपए पास हुए हैं, उससे लेके आऊँ। ये सारी ड्यूटी मेरी है। अब जो आपकी ग्राम पंचायत का बजट है, ये हर सरकार का हर बार आता है, सड़क का, नाली का, वो हमारे ग्राम पंचायत के पास बजट आता है। सरपंच साहब आपके खूब भागदौड़ कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं बेचारे, तो इनका बजट है। फिर जिला प्रमुख के पास बजट आता है पंचायत का, फिर आता है प्रधान के पास बजट आता है पंचायत का। पंचायत का जो काम है, आपकी गली का, नाली का काम, वो मेरी ड्यूटी नहीं है। मैं आपको निवेदन करना चाहूँ, वो हमारे सरपंच के पास बजट आता है, प्रधान के पास आता है, और तीसरा आपके जिला प्रमुख के पास बजट आता है। जो ये सांसद विधायक कोष की राशि है, ये एक इमरजेंसी लेड है। कहीं आज शहर में कहीं जरूरत पड़ गई, गांव में कोई ज़रूरत ऐसी पड़ गई कि सरपंच के पास बजट नहीं है, नगर पालिका में बजट नहीं है। अब इसमें से बहुत बड़ी कई 6-7 थाने हैं, स्वागत कक्ष बने हैं, उनमें से कई जगह हॉल बने हैं। अब हमारे अंबेडकर समाज का एक भवन बन गया तिजारा में, पेंशनर समाज आ गए, हमारे जो पेंशनर साथी है कि साहब एक हॉल हमको चाहिए, एक्स सर्विसमैन फौजी भाई आ गए कि साहब विधायक कोष से एक हॉल हमारा बनवाओ, गौशाला में एक हॉल दे दिया हमने। फिर हमारे सैनी समाज का वहाँ बड़ा मंदिर है, अपना ये माता शीतला माता, एक हॉल और एक गेट वहाँ बनवाया। रामलीला भवन शाहबाद में रामलीला में दिए, हमारे तिजारा में, भिंडूसी में, जहाँ जहाँ रामलीला में गए वहाँ भी एक एक हॉल मांग लिया। तो विधायक कोष का तो लिमिटेड पैसा है, पहले तो 2.25 करोड़ ही आता था। हमारी ड्यूटी होती है विधायक की कि अलग अलग योजनाओं से, स्कूल के लिए हम पैसे लेके आए रमसा से, समसा से, फिर हम पीएचडी से पैसे लेके आए पानी के, पीडब्ल्यूडी से सड़कों के पैसे लाने का काम हमारा है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग और हॉस्पिटल खुलवाने का काम हमारा है, स्कूल क्रमोन्नत कराने, स्कूल की बिल्डिंगों का काम हमारा है। ये ड्यूटी हमारी है। ये ड्यूटी आपकी पंचायत की, प्रधान की, जिला प्रमुख की है। उसमें से जो बजट आता है हमारा, उसमें हम इससे सिर्फ सबको जितना होता है कोशिश करके दी है। 2 साल कोविड में उसमें से भी हमारा मेडिकल में ले लिया, एम्बुलेंस आई है, कई जगह पे मशीनें आई है, और भी बहुत सारे उपकरण हमारे हॉस्पिटलों में, कई जगह रिपेयरिंग के काम हॉस्पिटलों में, मेडिकल के, आपके भी यहाँ मुंडाना में हुआ शायद, स्कूलों में कई जगह जैसे इंटरलॉकिंग मांग ली, कहीं कुछ है। तो ये तो लिमिटेड बजट है। पहले 2.25 करोड़ होता था, हिस्से 200 गाँव हैं, एक गाँव के 1.25 लाख हिस्से में आएगा, तो उसमें क्या होना है भाई, आप हिस्से सीरी तो लोगे। ये तो विधायक कोष का बजट है। तो ये जो ड्यूटी है आपको मैं निवेदन करना चाहूँगा कि विधायक की ड्यूटी एक्चुअल में ये है। अब उसको आप कहाँ उलझाते हो वो आपकी अलग बात है, बाकी उसकी एक्चुअल ड्यूटी ये है कि वो तहसील में काम कराए। जो हमारे आज हुए हैं, ये हमारे आने वाली पीढ़ी के काम आएंगे। एक्सीडेंट में एक आदमी बच जाता है, ट्रॉमा सेंटर यही हो गया, अगर वो टाइम से पहुँच गया, बच गया, तो परिवार के लिए उससे बड़ा कोई काम नहीं है। बच्ची अलवर पड़ रही है हमारी, वो बेचारी परेशान है, माँ बाप भी दुखी, यार आज बुखार था, दवाई भी ली कि नहीं ली, खाना खुद बनाना होता है, आज खाना बनाया कि नहीं बनाया, आज अपने यहाँ की यहाँ रोटी राबड़ी खा के बच्ची अब पढ़ लेगी, तो उससे बड़ा कोई काम नहीं है। ये काम थे जो करने के लायक थे, और मैंने मेहनत करके जितनी आज सरकार में साझा हो गया। 5 साल आपने देखा कि आपका विधायक कहीं कमज़ोर भी नहीं पड़ा, लड़ने की बात आई तो लड़े भी, प्यार से भी कराए। राज्यसभा के चुनाव आए, मैंने 5 हॉस्पिटल मांगे, 5 खुलवा के लेके आया। कोई कुछ मांग रहा था, कोई कुछ, मैं कि भाई मेरे तो काम दे दो। टपुगुड़ा का कॉलेज, जब सरकार पे संकट आया, टपुगुड़ा कॉलेज मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग के खुलवाया। साहब एक लड़कियों का कॉलेज जोशील एरिया में, वो बच्ची भिवाड़ी भी नहीं जा सकती, तिजारा भी नहीं जा सकती। तो ऐसे ऐतिहासिक काम हमने यहाँ सरकार के द्वारा कराए। अब आ जाती है आपकी पंचायत की बात, तो पंचायत में हिस्से सिर्फ कितना आएंगे आप हिसाब लगा लेना। अब 5 कर दिए, पहले 2 ही थे 1.25 लाख के हिसाब से, अब 2.5-3 लगा लो गाँव के, तो आपके 3-4 साल में आपकी पंचायत में कितने पैसे बनेंगे हिसाब लगा लेना। फिर भी मैंने कोशिश करके आपके यहाँ, मैं देख रहा था अभी कि पंचायत मेरे द्वारा जो काम विधायक कोष से और एक 5 लाख सांसद कोष से आए आपके गांव में, मुझे 10 लाख मिले थे, 5 आपके दिए, 5 अपनी पंचायत में लिए मैंने, तो 10 ही आए थे। एक सांसद के यहाँ से मैं लिखवा लाया चिट्ठी एक दिन जाके, तो वो दोनों मिला के आपके यहाँ 82 लाख रुपये 83 लाख रुपये का काम आपकी पंचायत में मैंने दिया है सरपंच साहब को।
और टोटल मिलाओगे इसमें SC फंड के और ये आपके जिला परिषद और पंचायत समिति से जो मैंने रिकमेंड करा के आपकी पंचायत में टोटल जो फंड दिया है वो आपके 1,92,89,000 है आपकी ग्राम पंचायत का जो फंड दिया गया है। ये ग्राम पंचायत का फंड है। अब ये सड़कें ये सारी अलग है। तो जो आपके पाइपलाइन का है, सड़कों का है, स्कूल में जैसे इंटरलॉकिंग लगी है, हॉस्पिटल में लगी है, शमशान में काम हुई है, लिस्ट है आपके पास, पढ़ सकते हो आप। 1,92,89,000 के काम ये हुए हैं। सरपंच साहब के जो बजट आया है सरकार के द्वारा, सरपंच ग्राम पंचायतों को जो बजट दिया है 87,30,000 के काम आपके यहाँ पर ग्राम पंचायतों के द्वारा बजट जारी सरकार के द्वारा किया गया है। फिर हम आ जाते हैं आपके यहाँ पर स्कूल माजरा पिपली का क्रमान्वित हुआ जो 12वीं का हो गया है। मुंडाना का भी स्कूल 12वीं का हो गया है। मुंडाना में एक कमरे का निर्माण हुआ है 8,43,000 की राशि। आपके मरम्मत का कार्य मुंडाना में स्कूल के मरम्मत का कार्य 10 लाख आए हैं। आपके जलालपुर में 10 लाख रुपए आए हैं। महात्मा गांधी में आपके रूपांतरित हुआ है, भोजावास का स्कूल महात्मा गांधी में रूपांतरित हो गया। हेल्थ वेलनेस सेंटर एक मुंडाना में कमरा आया है। उप स्वास्थ्य केंद्र शंकरपुर में आया है। उप स्वास्थ्य केंद्र भोजावास में आया है। अब इनकी आप जल्दी बिल्डिंगों के भी आएंगे, अब सरकार का टाइम कम है, नहीं तो हमने बहुत सारी जगह पे आज करीब 30 जगह पे मैं 10-12 तो मैं उद्घाटन ही कर चुका। 41 लाख की लागत से बहुत शानदार बिल्डिंग दे रहे हैं। पहले तो छोटे छोटे कमरे आते थे, अब आज जो है उप स्वास्थ्य केंद्र के पूरे राजस्थान में 41 लाख रुपए आ रहे हैं। 1,85,00,000 PHC के आए हैं। राबड़कार वो जो बनी है हमारे छड़ा के भी सेंक्शन आ गई, शायद 2-3 जगह की सेंक्शन आ रखी है जहाँ जहाँ है, और 5 करोड़ CHC के दे रहे हैं। आज आप कभी कोई किसी का जाना हो तो राबड़का की बिल्डिंग देखना, आपके टप्पूकड़ा तिजारा कोई माफ करती, इतनी शानदार बिल्डिंग PHC की बनी है। तो ये जो ऐतिहासिक काम हुए हैं। उसके बाद हमारे आ जाओ जलालपुर से हिंगवाड़ा की 1,36,00,000 रुपए की सड़क बनी है। शंकरपुर से भोजावास की 91,80,000 रुपये स्वीकृत है। मेव माजरा से इसरोदा की सड़क में अभी कुछ ग्रेवल दी है, कुछ हमने उसमें डामरीकरण है, उसके 20 लाख रुपए उसके आए हैं। शंकरपुर से इसरोदा के नवीनीकरण के 30 लाख रुपए आए हैं। माजरा पिपली से हिंगवाड़ा की सड़क के 34 लाख रुपए आए हैं। और PHD में भोजास के 41 लाख, जलालपुर के 1,48 लाख, माजरा पिपली के 53 लाख, मुंडाना के 55 लाख और शंकरपुर के 42 लाख रुपए जो पानी की पाइपलाइन और इनके हैं वो आपके यहाँ स्वीकृत हुए हैं। तो साहब 5 साल में जितनी कोशिश हुई मैंने तो की है। ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आप किसी ने कुछ किया होगा, किसी ने कुछ किया होगा, पर हर क्षेत्र में काम अगर हुआ है तो वो इस कार्यकाल में हुआ है। सबका रिकॉर्ड ले आना, कोई भी भाई डिबेट कर लेना सामने बैठ के, किसी का भी रिकॉर्ड उठा लो आप। तो दूसरी बात यह है कि आपने भी साहब कोई कमी नहीं छोड़ी। आप सब ने, गाँव बस्ती ने पूरा मान सम्मान हमेशा दिया। तो मैं गांव बस्ती का पूरा दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और आपका एहसान है, जीवन भर आपका एहसान रहेगा। मौका मिला तो आपके बीच में फिर आऊँगा, नहीं मिला तो बनूँ नहीं बनूँ, मैं भोजास के लिए हमेशा तैयार खड़ा मिलूँगा। जब भी आप याद करोगे, जैसा भी होगा, मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। 5 साल में कार्यकाल में कई बार भाग दौड़ रहती है, आपसे हो सकता है मिलना नहीं हो पाया हो, आपसे कोई बातचीत नहीं हो पाई हो, तो कोई गलती सलती हो तो उसके लिए माफ़ी। आगे मौका मिला तो फिर आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।